हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैदिक काल, और उसका ये दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो और ये टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि इसी टॉपिक में बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो अंतर है वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ की सामग्री उसमें आ जाती है, यहाँ की सामग्री उसमें चली जाती है। तो इसीलिए हमने तुलनात्मक अध्ययन करने का फैसला लिया था और उसी पर हमारा टॉपिक है। तो वैदिक काल का धार्मिक जीवन, अर्थात जो धार्मिक जीवन था वो ऋग्वैदिक काल में कैसा था और उत्तर वैदिक काल में कैसा था। तो सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। एकेश्वरवाद व बहुदेववाद। ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वो वैसे तो एकेश्वरवाद में एक सत्ता में विश्वास करता था, लेकिन वो बहुत सारे देवताओं की तरफ भी उनका झुकाव था। प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित उन्होंने अलग अलग देवता बना रखे थे, और ये जो देवता थे वो इन्होंने 3 भागों में बांटे हुए थे। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता व पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में उन्होंने आदित्य, सवित्र, सूर्य, धौस, वरुण, इन सबको रखा था। अंतरिक्ष के जो देवता हैं उसमें इंद्र, मरुत, पर्जन्य, इन देवताओं को रखा था। और पृथ्वी के जो देवता हैं उसमें पृथ्वी है, सरस्वती है, आदि देवताओं को इन्होंने रखा था। अग्नि है जैसे कि। तो इस तरीके से देवताओं का विभाजन इतिहासकारों ने किया है, जिन देवताओं को ऋग्वैदिक कालीन समाज के जो लोग हैं वो मानते थे। इंद्र है वो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता माना गया है, और ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति से संबंधित 250 सूक्त आते हैं। इंद्र को देवताओं का राजा और वर्षा का देवता भी माना गया है। उसके बाद में जो दूसरा नंबर प्रमुख देवता का आता है ऋग्वैदिक काल में, वो है अग्नि। अग्नि से संबंधित 200 सूक्त ऋग्वैदिक काल में हमें प्राप्त होते हैं, और ये अग्नि है वो देवताओं का मुख माना गया है। अर्थात जो यज्ञाहुति है वो देवताओं तक पहुंचाने के लिए अग्नि को समर्पित, यज्ञ अग्नि को समर्पित की जाती थी। वरुण है वो जल का देवता है, और ये तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण देवता है वो ऋग्वैदिक काल में माना गया है। और जो वरुण है उसको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, अर्थात भौतिक और नैतिक संचालन का देवता, या एक जो व्यवस्था है सृष्टि में, जो व्यवस्था है उसको, उसका नियामक देवता जो है वो वरुण को भी माना गया है। एक शब्द जो आता है वो है ऋत। ऋत से तात्पर्य है नैतिक और भौतिक व्यवस्था। जो सृष्टि की बनी हुई है उसे ऋत कहा जाता है। यज्ञ है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ है वो होते थे, लेकिन उनका इतना बड़ा विस्तार नहीं था जो कि हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में घरों में गृह यज्ञ होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामूहिक और सार्वजनिक बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। मरुत आंधी का देवता है, पर्जन्य वर्षा का देवता है, और पूषण जो है वो पशुओं का देवता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों का देवता हो गया।
अब इससे तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं कि जैसे कि इंद्र और अग्नि हैं, इनका जो महत्व ऋग्वैदिक काल में था वो अब उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा। अब जो महत्वपूर्ण देवता है वो प्रजापति बन गए, जो कि सृष्टि के निर्माता कहे जाते हैं। पूषण जो है वो शूद्रों का देवता बन गया, जो कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था। यज्ञ उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर होने लगे, सामूहिक और सार्वजनिक यज्ञ भी होने लगे, जिनमें राजाओं द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे वो अश्वमेध, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ वगैरह होते थे। और वैसे प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ का विधान भी किया गया है। पंच महायज्ञ ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियमित जीवन में करने चाहिए, ऐसा विधान भी किया गया। ये पंच महायज्ञ जो है वो है जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ से तात्पर्य है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था है वो करना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ में आता है। नृ यज्ञ से तात्पर्य है कि जो घर में अतिथि आते हैं, वेदों के विद्वान और सदाचारी जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा और भोजन का प्रबंध करना, ये नृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। देव यज्ञ, देव यज्ञ से तात्पर्य है कि जो यज्ञाहुति देकर किया जाता है, जिसको अग्निहोत्र भी कहा जाता है, वो देव यज्ञ है। पितृ यज्ञ से तात्पर्य है माता पिता और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा और उनका ध्यान ख्याल रखना, ये पितृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। और ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य है कि ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना और ऋषियों द्वारा निर्मित जो सत साहित्य है, ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनका अध्ययन अध्यापन करवाना, ये पंच महायज्ञ के अंतर्गत आता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड, इनके बारे में उपनिषदों में थोड़ा सा जो रुचि है वो कम हो जाती है और उपनिषदों में पराविद्या या ब्रह्म विद्या या तत्व ज्ञान की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को हमें मिलता है। मूर्ति पूजा का भी आभास हमें उत्तर वैदिक काल में होने लग जाता है। और होता उद्गाता अध्वर्यु, जो ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है उसे, यज्ञों के वक्त ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होता, जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे उद्गाता, और यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे अध्वर्यु कहा जाता था। और जो यज्ञ का संपादन भली भांति अच्छी तरीके से करवा देता था उसे ब्रह्मा कहा गया है, उसे ब्रह्मा कहा गया है। तो ये हमारे वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था उसके बारे में चर्चा हो गई। अब कुछ जो शब्द हैं और कुछ जानकारियां हैं जो वैदिक काल से संबंधित है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि ऋग्वैदिक काल में एक शब्द आता है गोप्ता जनस्य। ये गोप्ता जनस्य शासक के लिए या राजा के लिए आता था, जो राजा को संरक्षक, कबीले के संरक्षक के रूप में दर्शाता है। स्पष्ट ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। ब्राजपति जो है वो जो चारागाह स्थल होते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गायों का बहुत महत्व होता था, तो गायों का महत्व होने के कारण चारागाहों का भी अपने आप में बड़ा महत्व होता था। तो जो चारागाह होते थे उनका जो मुखिया होता था उसको ब्राजपति
कहा जाता था। जैसे कि भगवान जो कृष्ण हैं वो भी गाय चराते थे, उनके लिए भी ब्रजपति शब्द है वो आता है, और उनका जो निवास स्थान था उस इलाके को ही ब्रज कहा जाता है, जो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जो इलाका है उसको। मध्यमसी से तात्पर्य है कि बहुत सारे जो निर्णय हैं वो पंच निर्णय द्वारा भी होते थे। उग्र व जीवग्रभ है वो संभवतः पुलिस अधिकारी के लिए आता है, और प्रश्न विनाक है वो न्यायाधीशों को कहा जाता था। अब पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ये शतपथ जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यम और नचिकेता का संवाद, ये बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक संवाद है। ये हमें इसकी पूरी जो कहानी है वो कठोपनिषद में देखने को मिलती है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे और महाराजा जनक की सभा में जो शास्त्रार्थ चल रहा था, वहां जब सारे जो पुरुष विद्वान थे वो याज्ञवल्क्य से हार मान गए, तो एक स्त्री थी जो विदुषी थी जिसका नाम गार्गी है, उन्होंने याज्ञवल्क्य से सवाल करने शुरू किए, और याज्ञवल्क्य को भी एक बार दिक्कत आ गई उनके प्रश्नों के जवाब देने में। हालांकि याज्ञवल्क्य की जीत हुई थी। तो ये जो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, दार्शनिक संवाद कह दो, आध्यात्मिक संवाद कह दो, ये बृहदारण्यक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु का जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में देखने को हमें मिलता है। और निष्काम कर्म का जो प्रतिपादन है, निष्काम कर्म, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हो तो उसमें निष्काम कर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। उस निष्काम कर्म का जो प्रतिपादन है वो ईशोपनिषद में हमें देखने को मिलता है। ये आपका जो वैदिक काल है उसका टॉपिक समाप्त होता है। लेकिन वैदिक काल जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में मैंने अपना जो निजी रिसर्च किया है तो मुझे बहुत सारी त्रुटियां उसमें नजर आई हैं, जिसके बारे में मैंने शिक्षण एजेंसियों को पत्र भी लिखे हैं, और वो जो त्रुटियां हैं उनको भी आपको बताना मैं उचित समझता हूं, ताकि आपकी भी जानकारी उस संबंध में बढ़े। ये त्रुटियां जो है वो मुझे ये वैदिक काल को लेकर आई है। तो पहली त्रुटि, हमारा जो वैदिक काल है वो वैदिक काल जो पढ़ाया जाता है उसका जो काल है वो है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, दोनों मिलाकर, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल मिलाकर, दोनों मिलाकर 500 साल के ये दोनों बताए जाते हैं। 500 साल का ऋग्वैदिक काल, 500 साल का उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने जो माना है वो 3500 साल पुराना माना है। अब महाराष्ट्र के पुणे में जो एक भंडारकर अभिलेखागार हैं वहां पर ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां मौजूद हैं। उन पांडुलिपियों को यूनेस्को विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। उन पांडुलिपियों का जो काल है वो 1800 बीसी माना जाता है। 1800 बीसी अर्थात वो पांडुलिपियां हैं वो 3800 साल पुरानी है। 3800 साल पुरानी है। अब ऐसा है कि वो पांडुलिपियां हैं, वो पहली पांडुलिपियां तो रही नहीं होगी। ऐसा हो भी सकता है कि रही हो लेकिन नहीं भी रही हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी उनसे भी पुरानी पांडुलिपियां भी रही होगी जो समय के साथ में नष्ट हो गई, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन फिर भी अगर इनको ही हम सबसे पहले भी मान लें तो भी इन पांडुलिपियों का जो समय है वो 3800 साल पूरा माना जाता है। फिर जो वैदिक परंपरा है उसको श्रुति भी कहा जाता था, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में बहुत लंबे काल तक इन वेदों को, उपनिषदों को जो है वो बोलकर और सुनकर याद रखा जाता था, और गुरु से शिष्य, फिर शिष्य उसके अपने शिष्य को, फिर अपने शिष्य को, इस तरीके से एक लंबी परंपरा चलती है। अर्थात जो ऋग्वेद है वो 3800 साल से भी आगे या पुराना सिद्ध होता है। फिर जो वेदों की रचना है वो 3800 साल से भी पुरानी सिद्ध होती है, तो हमें इसको 3500 साल से 500 साल के बीच में क्यों पढ़ाया जाता है? अर्थात फिर जो वैदिक काल है वो तो 3800 साल और उससे भी पुराना होना चाहिए था, तो हमें 3500 साल पुराना क्यों पढ़ाया जाता है? ये ऐसा क्यों है? क्या ये एक किसी षड्यंत्र के तहत किया जाता है, या ये इतिहासकारों की नासमझी कही जाए? ये आपको सोचना है। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि वैदिक काल के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि वैदिक काल है उसमें पशुपालन था, वो मुख्य कार्य था। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जिस समुदाय या समाज का मुख्य कार्य पशुपालन होता है तो उसमें श्रम विभाजन नहीं होता है, अर्थात सब लोग पशुपालन में लगे हुए, तो श्रम विभाजन का कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन साथ में हमें यह भी बताया जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई है। चतुर्वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य है श्रम विभाजन। अब ये दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी चीजें बताई जाती हैं। जो समाज पशुपालक समाज है वहां श्रम विभाजन नहीं हो सकता, और यदि श्रम विभाजन है तो वो केवल पशुपालक समाज नहीं हो सकता, उसमें कृषि भी बड़े पैमाने पर होगी, उसमें उद्योग धंधे शिल्प वगैरह भी बड़े पैमाने पर होंगे। तो यह जो है ये दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है, यह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तीसरी बात है कि वैदिक काल में, वैदिक कालीन जो समाज है उसको मुख्यतः पशुपालक समाज बताया जो जाता है। तो जब हम वैदिक ऋचाओं को, उनके मंत्रों की तरफ ध्यान दें तो उसमें जो प्रयुक्त संस्कृत हैं और जो उसमें ग्रामर है उसकी उच्च कोटिता को अगर हम देखें तो क्या ऐसी उच्च कोटि की संस्कृत, ऐसी उच्च कोटि की जो ग्रामर है वो एक पशुपालक समाज उसका निर्माण कर सकता है क्या? क्योंकि पशुपालक समाज तत्वतः असभ्य समाज होता है और ग्रामीण समाज या कबीलाई समाज एक तरीके से होता है, वो ऐसे उच्च कोटि के मंत्रों, ऋचाओं और ग्रामर का निर्माण नहीं कर सकता। ये कतई संभव हमें नहीं लगता है। फिर एक बात जो हमारे पाठ्यक्रम में वैदिक काल को लेकर पढ़ाई जाती है वो यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो वैश्यों द्वारा उगाए गए कर से या वैश्यों द्वारा उगाए गए कर पर अपना जीवन यापन करता था। प्रथमतः तो कर उगाने का जो अधिकार है वो सिर्फ शासक को होता था, न कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को, क्योंकि ऐसा होने पर तो पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। और कर का अधिकारी ही, चाहे धर्मशास्त्रों की बात कर ली जाए तो शासक को माना गया है। द्वितीयतः ब्राह्मण है, उनकी जीविका उनके अनुष्ठानों और अध्यापन द्वारा चलती थी, और जो क्षत्रिय हैं उनको तो अनुष्ठान और ये भी उनके हिस्से में नहीं थे।
वैसे शासक क्षत्रिय समाज से ही आता है, लेकिन सारे जो क्षत्रिय हैं वो तो शासक नहीं हो सकते, या बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे होंगे जो कृषि कार्य में संलिप्त हैं, क्या वो कर मुक्त हो सकते हैं? ऐसा संभव हमें नहीं लगता है। एक जो बिंदु है वो यह है कि वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन की बात करें तो ये बताया जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज के लोग हैं वो बहुदेववादी थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे और अग्नि की, कभी पानी की, कभी पहाड़ों की, प्रकृति की पूजा करते थे, ऐसा बताया जाता है। अगर इस बात की तरफ ध्यान दें तो हमारे वेदों के आधुनिक काल के कहें तब तो सबसे बड़े हम कह सकते हैं, और यूं ओवरऑल कहें तो भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं वेदों के महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उनका यह कहना है, उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी, जो काफी लोकप्रिय है, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है या वैदिक कालीन जो समाज है वो एकेश्वरवादी ही था। ये जो हमें भिन्न भिन्न नाम देखने को मिलते हैं वो परमपिता परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार दिए गए हैं। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के 2, 4, 6, 10 नाम हो सकते हैं, तो विभिन्न कार्यों का संपादन करने वाले, विभिन्न शक्तियों के जो स्वामी हैं और बहुत सारे कार्यों को करते हैं, उन परमपिता परमात्मा के क्या बहुत सारे नाम नहीं हो सकते हैं? उन्होंने अपने पुस्तक में ये लिखा है कि सृष्टि का निर्माता होने के कारण परमात्मा है वो ब्रह्मा कहा जाता है, कण कण में व्याप्त होने के कारण और सृष्टि का पोषण करने के कारण वो विष्णु कहा जाता है, दुष्टों को दंड देकर रुलाता है इसलिए वो रुद्र कहा जाता है, मंगलमय और कल्याणकारी है इसलिए वो शिव कहा जाता है, अग्नि आदि तेज स्वरूप जो अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं इसलिए वो हिरण्य गर्भ कहा जाता है, और ब्रह्म कहा जाता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है इसलिए वो जगदम्बा कहा जाता है। इस तरीके से गुण, कर्म और स्वभाव को लेकर ईश्वर के विभिन्न नाम हो सकते हैं। तो ये तर्क भी है वो बड़ा ही मजबूत तर्क है। अब इस पर हमारे जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उनको इन सब बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए, और इस संबंध में बहुत सारी जो जानकारियां हैं जिससे वो अभी भी दूर हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।